तुम क्यों रोई? शेर खाने लगा बेटे। अब महाराज कहने लगे, मुरध्वज ए विचित्रा, ये महात्मा भी तो भूखे हैं। चलो शेर का तो काम हो गया। देखो कैसे लोग थे वो, जो एक सत्य धर्म के लिए कितना साहस है कि बेटे की आधी लाश घर में रखी है, चादरे से ढकी और आधा शेर खा रहा है हिस्सा। मां से कहा, विचित्रा जाओ भोजन बना, महात्मा भूखे हैं। उस मां ने आटा गूंदा और आटा गूंदती जा रही है, आंखों से नहीं रो रही लेकिन आत्मा से रो रही। जिस मां की नजरों के सामने बच्चे को चीर के उस शेर को खिला दिया जाए, उस मां को कैसे धैर्य आएगा? माता बहनों, क्या किया है मां ने कि आटा गूंद के मैया ने और भोजन रही बनाई, और गम के दरिया में डूबी है गोता रही लगाई। इधर मैया विचित्रा ने आटा गूंदा बहनों, उन महात्माओं को भोजन देने के लिए। आटा गूंद की मैया ने और भोजन रही बनाई, और गम के दरिया में डूबी है गोता रही लगाई। और क्या बोली है महाराज मुरुद्ध से, ये पति अपने से बोली है, अब संतन ले ओ बुलाई। बुलाओ महात्मन को, बुला ले। ये पति अपने से बोली है, अब संतन ले ओ बुलाई। और देवता के सन्मुख मैया ने आसन दे बिछाई। आसन दिए बिछाई है, आसन तो दिए बिछाई, सन्मुख मैया ने आसन दिए गिराई। भैया इधर आसन डाल दिए चौका के पास में, और मैया बोली, बुलाओ महात्मा को। क्या किया है? कोई थाली भोजन की परसी आगे तई बढ़ाई, कोई थाली भोजन की परसी आगे तई बढ़ाई, और बेटा की यादव मैया सिसक सिसक रह जाई। बेटा की यादव दुखिया सिसक सिसक रह जाई। इधर थाली भिजवा दी दो, और जब दो थाली आ गई तो भगवान कहने लगे, एक और भेजो।
तीसरी थाली और भेजो। तो मैया ने समझा कि अब महाराज को बैठाएंगे, तीसरी थाली भेज दी। उसके बाद भगवान कहने लगे एक थाली और भेजो। चौथी थाली भेजी, भगवान ने वो भी आगे रख ली और बोले महाराज बैठो। राजा मोरध्वज को बैठा लिया। बोले अपने बेटा को बुलाओ। देखो भगवान क्या बोले, हे राजन अब बेटा को बुलाओ। सोई राजा मोरध्वज बिलख पड़े, महाराज बेटा कहाँ है? आधा शेर ने चबा लिया, आधा हिस्सा घर में रखा है। लेकिन वो द्वारकाधीश जो महात्मा के रूप में छुपे बैठे हैं, क्या बोले बुलाओ तो सही। राजा मोरध्वज ने आवाज लगाई, बेटा रतन, बेटा। और जैसे बेटा कह के बुलाया तो महल के अंदर से उन्हीं राजसी कपड़ों में बेटा आ रहा है। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को देखा, मन में सोचने लगे ये महात्मा नहीं है, ये महात्मा नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है, ये परमात्मा है। भगवान बोले बेटा बैठो। बेटे को बैठा लिया चौथी थाली में। आज चौका के अंदर से जब मैया ने नजर डाली तो हृदय गदगद हो गया, खुशी से रो रही है कि मेरा बेटा आधा शेर ने चबा लिया, आधा बेटा अंदर रखा, मैं चादरा डाल के आई हूं, लेकिन ये बेटा उन्हीं कपड़ों में भोजन कर रहा है। आज भोजन करवाया और उसके बाद भगवान खड़े हुए और जैसे खड़े हुए तो वो स्वरूप छूट गया भगवान का, एकदम हाथ में चक्र आ गया और वो द्वारकाधीश के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। चुटकी बजाई, शेर गायब, यमराज पैदा हो गए। यमराज खड़े, अर्जुन का रूप छूट गया और अर्जुन सामने खड़े हैं अपना गांडीव लिए। भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, एक धर्म के लिए तुम युद्ध से मना कर रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति ने उसी धन की रक्षा के लिए पत्नी को साथ लेकर के बेटे को फाड़ के शेर को खिलाया। और तुम पुत्र शोक में इतने डूब चुके हो कि तुम पुनः पुनः हमसे मना कर रहे हो कि मैं धर्म युद्ध नहीं करूंगा। आज राजा मोरध्वज से कहा, हे राजन तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा मोरध्वज रो करके बोले, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये द्वापर का अंतिम समय है, कलयुग शुरू हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, कोई अपने बेटे को धर्म के लिए नहीं फाड़ेगा। आज हम जितने धर्म से हट रहे हैं भाइयों, बड़ी दुख का कारण है। आज इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। अन्य धर्मों के लोग देखो, अन्य धर्मों के लोग किस तरह से अपने धर्म के लिए क्या से क्या कर रहे हैं, आप अध्ययन करके देखो। बौद्ध धर्म वालों से तो हमारी 4 महीने लड़ाई चली थी। इन्हीं गुलशन कैसेट के माध्यम से हमने कितने वीडियो डाले थे और वो उधर से डालते थे। भगवान राम को गालियां दे रहे थे, कृष्ण को गालियां दे रहे थे, मां दुर्गा को वैश्या कह रहे थे। इन्हीं सुरेश भैया के हॉल में नगला छदामी में 50 शास्त्रियों को बुला के हमने कैमरे लगवा के माफी मंगवाई थी उनसे। आज लोग कितना अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। तो राजा मोरध्वज रो करके बोले, प्रभु ऐसी परीक्षा किसी की आगे मत करना, क्योंकि आगे कलयुग आ जाएगा और लोग धर्म से हट जाएंगे और इसीलिए लोग दुख के कारण बनेंगे।
क्या बोले भगवान? क्या बोले कि साईं इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाई। क्या कहा? साईं इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाए। साई क्या है? सा साचा ई ईश्वर। जय 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 हनुमान को हटाए दो, क्या शब्द है? साई। उत्तरकांड में क्या लिखा है कि सिंहासन पर त्रिभुवन साई और देख ईश्वरन दुंदुभी बजाई। साईं बाबा तो कलयुग में हुए, अभी हुए। ये साईं शब्द बहुत पहले का, आदि का। क्या कह रहा है राजा मोरध्वज? उसने भी यही कहा, साईं इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाई। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि न भूखो जाई। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि न भूखो। प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि जो भी दरवाजे पे आ जाए वो भूखा न जाए। यही सबसे बड़ा धर्म है। आज भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए बहनों भाइयों, अर्जुन को लेकर के आए और भगवान ने पुनः गीता का उपदेश किया। और उपदेश करने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर युद्ध होते होते 16 दिन गुजर गए। 16 दिन की शाम को बात हुई कि कल युद्ध किसका होगा। तो दुर्योधन ने कहा मेरी तरफ से कर्ण का होगा। भगवान कहने लगे मेरी तरफ से अर्जुन। 17वां दिन है। क्या कहा? कौरवों की तरफ से कर्ण और पांडवों की तरफ से अर्जुन। भगवान ने अपना रथ सजाया। 17वें दिन का युद्ध है। इसी बीच में इटावा से हमारे बादशाह भैया 101 रुपया प्रदान करके गए। भगवान भैया को हमेशा सुख संपत्ति प्रदान करें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाइयों, इधर कर्ण से युद्ध हो रहा और इतना विलक्षण युद्ध है। इतने बाण मार रहे हैं अर्जुन के कर्ण का मुकुट दूर जाके गिरा। कर्ण के रोम रोम में बाण लग गए और कर्ण का रथ का पहिया जो था धनुष भी तोड़ दिया, बाण भी तोड़ दिया। रथ का पहिया ऐसा हो गया, दलदल में फंस गया। लेकिन अर्जुन बाण कम नहीं कर रहे। तो कर्ण कहने लगा ये धर्म युद्ध नहीं है भाई, ये धर्म युद्ध नहीं है। कोई हथियार दे दो, उसके बाद युद्ध करो, क्योंकि मेरे रथ के पहिए दलदल में फंसे। काहे का दलदल है? न पानी बरसा, न कोई नदी है, न किसी तरह का कोई नाला है, फिर ये दलदल काहे का है? लाखों लाशें पड़ी, लाखों वीर वहां मरे पड़े भाइयों। उनके शरीर से जो रक्त बह रहा, वो रक्त मिट्टी में मिल गया और दलदल बन गया। उस दलदल में पहिए फंसे। लेकिन कन्हैया जी इशारा कर रहे, नहीं अर्जुन, तुम अपने बाणों को कम मत करना। और उससे क्या कहा कि तू धर्म युद्ध बता रहा है? धर्म जानता है किसे कहते? 2 दिन भूल गया जब अभिमन्यु
तुम लोगों ने घेर रखा था और वो भी रथ का पहिया लिए था और कह रहा था कि ये धर्म युद्ध नहीं है, कोई हथियार दे दो उसके बाद युद्ध करो।